Hello बच्चों, let's read this question. Question says consider the following: liquid vapor equilibrium, liquid vapor, right? Which of the following relations are correct? हमें बताना है कि कौन सा relation यहाँ पे correct है, ठीक है? Key concept for this question is free energy change at equilibrium. जो हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज होता है इक्विलिब्रियम पे, वो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जीरो होता है, ठीक है? फ्री एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम इज जीरो, ठीक है? अगर हम सप्लाई करते हैं इन्फिनिटेसिमली हीट, राइट, किसको? सिस्टम को, राइट? सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं? हीट देते हैं, राइट? सिस्टम को हम लोग क्या दे रहे हैं? इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, ठीक है? तो इट इज पॉसिबल कि वो चेंज हो जाएगा इसमें। इट इज पॉसिबल हमारे पास जो अमाउंट ऑफ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है डिजायर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो किस में चेंज हो जाए? वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाए? वेपर में। वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाए, ठीक है? और ऐसे केस में हमारे पास जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, फ्री एनर्जी चेंज इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट? जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? या इसको हम लोग लिख सकते हैं जी बी माइनस जी ए इज इक्वल्स टू जीरो, जी बी इज इक्वल्स टू जी ए, ठीक है? डी जी हमारे पास क्या होता है? मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से हम लोग डी जी यानी चेंज इन डेल्टा जी इसको लिख सकते हैं वी डी पी माइनस एस डी टी, राइट? अगर लिक्विड स्टेट के लिए लिखना हो तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे वी एल डी पी माइनस एस एल डी टी, ठीक? और वेपर स्टेट के अकॉर्डिंग लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या? कुछ ऐसा, राइट? हमने सब्सक्रिप्ट्स यूज किए, लिक्विड के लिए एल और वेपर स्टेट के लिए वी, है ना? अब क्या करें? हम जानते हैं कि ये दोनों स्टेट्स के लिए जो हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो क्या लिख लेंगे हम लोग? वी एल डी पी माइनस एस एल डी टी इज इक्वल्स टू वी वी डी पी माइनस एस वी डी टी, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एल माइनस माइनस वी वी डी पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आ जाएगा एस एल माइनस एस वी डी टी, ठीक है? फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी पी बाय डी टी इसके बराबर एस एल माइनस एस वी बाय वी एल माइनस वी वी, ठीक? ये आया हमारे पास। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डी पी बाय डी टी, राइट? इसको क्या लिख सकते हैं? डी पी बाय डी टी है एस वी माइनस एस एल बाय वी वी माइनस वी एल, ठीक? हमने क्या किया? दोनों से नेगेटिव साइन को कॉमन लिया और हमने ये इक्वेशंस लिख ली। अब ये हो गया हमारे पास डेल्टा एस और ये हो गया डेल्टा वी। डेल्टा एस हमारे पास क्या होता है? डेल्टा एस इज क्यू बाय टी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? तो क्यू बाय टी के बराबर लिख दिया हमने। अगर कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो हमारे पास जो हीट होती है वो किसके बराबर हो जाती है? डेल्टा एच के, राइट? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू पी यानी डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी इंटू डेल्टा वी हमारे पास क्या है? वो है वी वी यानी माइनस वी एल, राइट? वी जी गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वो हमारे पास हो जाएगा एन आर टी बाय पी, वी जी बाय एन,
इज इक्वल टू आर टी बाय पी, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलर वॉल्यूम इन गैसियस फेस के बराबर आर टी बाय पी के, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसलिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम लोग 0 मान लेंगे और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस को लिख लेंगे हम लोग आर टी बाय पी के बराबर, ठीक है। वी जी आता है यहाँ पे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, उसको हम लोग लिख लेंगे क्या, आर टी बाय पी के बराबर, आर टी बाय पी, ठीक। क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर टी स्क्वायर, यहाँ पे इंटू पी रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी पी बाय डी टी, ठीक। अब हम लोग पी को साइड भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पी, क्या आ जाएगा, डी पी बाय डी टी टू 1/1 पी इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय आर टी स्क्वायर, राइट। डी पी बाय पी इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल एन पी बाय डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय आर टी स्क्वायर, ठीक है। Coming back to the question, correct answer for this question will be option D, dlnp by dt is equals to delta H of vaporization by RT square. I hope you understood it well. Thank you and all the best.